और आप सब लाभ उठाएं। कोई भी अनम्यूट ना करे प्लीज, सबके सब बंद रखें और कोई नमस्ते वगैरह कुछ नहीं करें। अब ईश्वर को नमस्ते करनी है सबने, कोई बीच में नहीं बोलेगा, तभी मजा आएगा हमको। आइए, स्वागत है आपका। सभी को सादर नमस्ते। सर्वप्रथम तो मैं आपको बधाई दे रही हूँ कि आपकी संख्या बहुत अच्छी हो गई है, बिल्कुल एंड को टच कर गई है। बहुत बहुत आपका आभार, आपने इतनी मेहनत की है, सबको बुलाया है, तो आपका भी योगदान है इसमें। आपका भी योगदान जी। अब मैं सबसे पहले परमपिता परमात्मा की वंदना करूँगी। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। भूत भविष्यत वर्तमान का जो प्रभु है अंतर्यामी, विश्व व्योम में व्याप्त हो रहा जो त्रिकाल का है स्वामी। निर्विकार आनंद कंद है जो केवल रूप सुख धाम, उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। उस महान परमेश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। आर्य समाज जनकपुरी के इस वर्चुअल कार्यक्रम में बहुत ही सुंदरता से इस कार्यक्रम का संयोजन कर रही हमारी विदुषी बहन उषा मलिक जी, और मैं देख रही हूँ कि बहुत ही बहनों ने इतने सुंदर सुंदर भजन गाए हैं यहाँ पर, जो 2-3 भजन तो सचमुच मुझे बिल्कुल छू गए हैं। बहुत ही प्यारे भजन आप लोगों ने सुनाए हैं, और सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि आज आप लोगों ने सब ने ईश्वर से संबंधित भजन सुनाए, क्योंकि जो समय हमारा ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में निकलता है ना, उससे बढ़ के तो कोई और समय होता ही नहीं है। क्योंकि पूरा दिन तो हम उस प्रकृति की, जगत की, रिश्तेदारों की, अपने परिवार की उपासना करते रहते हैं, लेकिन जो समय हम उस परमपिता परमात्मा की उपासना में व्यतीत करते हैं तो सचमुच वो हमारे जीवन के, हमारे उस दिन के, हमारे उस समय के वो सुनहरे पल होते हैं जब हम उस परमपिता परमात्मा के चरणों में आकर के बैठते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं उपासना का विषय लूँगी, तो मैं आज अपने उसी विषय को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। परमपिता परमात्मा ने हम सबको यहाँ पर बहुत ही सुंदर मानव का चोला, मानव का शरीर देकर इस संसार में भेजा, और ये उसकी असीम कृपा है। असीम कृपा इसलिए है क्योंकि मानव का चोला प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बच्चों का खेल तो तब होता है ना कि जब आते जाते कुछ भी करते लिया, कुछ भी कर लिया, तो ऐसा तो हमने किया नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए हमने कितने ही जन्म
बिताए होंगे, ये सब आप जानते हैं, क्योंकि आप सब, मैं देख रही हूँ यहाँ पर सब के सब मेरी शुद्धि बहनें भाई उपस्थित हैं। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हम सब यहाँ पर इस परम पिता परमात्मा की कृपा से इस संसार में मनुष्य योनि में जो हम आए हैं, ये मनुष्य योनि हमारी ये उभय योनि कहलाती है। उभय योनि का मतलब होता है कि हम इस जन्म में आकर उस परम पिता परमात्मा का तो ध्यान करते ही हैं, हम सारे अपने कर्मों को करते हैं, उसके नवीन कर्मों को करते हैं, नवीन कर्मों को करते हैं जिससे कि हमारा जो मोक्ष का लक्ष्य है वो पूरा हो सके। उसके साथ साथ में हम अपने पिछले किए हुए कर्मों का भी फल यहाँ पर भोग रहे होते हैं। और इस मानव तन को सर्वश्रेष्ठ तन इसलिए भी कहा गया क्योंकि यही एक ऐसा स्थल है जहाँ पर रह कर के मनुष्य कुछ अपने नवीन नवीन कर्मों को करता है, जिससे कि वो बार बार के आवागमन के चक्कर से बच जाए और उस परमपिता परमात्मा के चरणों में जाकर परम आनंद से बैठे और मुक्ति को प्राप्त करे। हम सब जानते हैं कि इस संसार में 3 सत्ताएं हैं, 3 अनादि सत्ताएं हैं। कोई तो अद्वैतवाद मानता है, कोई द्वैतवाद मानता है, लेकिन हम जिस संस्कृति के फॉलोअर हैं मानने वाले हैं, तो वो हम त्रैतवाद को मानते हैं, अर्थात कि ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर किसको कहते हैं, जीव किसको कहते हैं, प्रकृति क्या है, ये संसार पर क्या है, ये क्यों बना, किसने बनाया और किसके लिए बनाया, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है जो एक आम व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में उमड़ता घुमड़ता रहता है। और हम सब इसको मथते रहते हैं और आखिर में जा कर के हम इसमें से मंथन कर करके नवनीत निकाल ही लेते हैं। और जब हम ये देखते हैं कि हमें पता चलता है, जब हम शब्द प्रमाणों से देखते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणों से देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो परम पिता परमात्मा जिसने इस संसार को बनाया, उसको हम ईश्वर के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो यही सत्ता एक परम सत्ता है, अनादि है, अनुपम है। और जैसा कि महर्षि स्वामी दयानंद ने ईश्वर की परिभाषा करते हुए आर्य उद्देश्य रत्नमाला में कहा है, जिसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं। ध्यान दीजिएगा, सत्य हैं, असत्य नहीं है, सत्य ही हैं। जो केवल एक चेतन मात्र वस्तु है, वो जड़ नहीं है, वो चेतन मात्र वस्तु है, तथा जो एक अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब उसके बराबर कोई और नहीं है, उसके जैसा कोई और दूसरा नहीं है, सर्वशक्तिमान है, निराकार, सर्वत्र व्यापक, अनादि और अनंत सत्य गुण वाला है। और जिसका स्वभाव कैसा है, अविनाशी, जो ये शब्द स्वयं बता रहा है कि जिसका नाश कभी नहीं होता, और ज्ञानी है, अर्थात सर्वज्ञ है, हर एक तरह का ज्ञान उसको है, और आनंदी है, हमेशा आनंद रहने वाला है, शुद्ध है और न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा आदि है, उसका कभी भी जन्म नहीं होता। जिसका कर्म क्या है, जगत की उत्पत्ति, पालना और विनाश करना है, तथा सब जीवों के पाप और पुण्य का फल ठीक ठीक पहुंचाना है। तो हम उस अनादि सत्ता को ईश्वर के नाम से जानते हैं। और जीवात्माओं के विषय में हम सबको मालूम है, हम सब जीवात्माएं हैं, अनादि हैं। कितनी हैं ये किसी को नहीं मालूम, और कहाँ तक हैं, कितनी हैं, ये कुछ नहीं मालूम। और ये जो प्रकृति है, ये जड़ है, ये सबको पता है कि ये जड़ है, ये इसमें कोई मतलब चेतनता नहीं है। उस परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया जीवात्माओं के लिए, इस कार्य जगत में रहने के लिए, और इस कार्य जगत को का प्रयोग करने के लिए बनाया। क्या कभी आपने सोचा कि अगर हम इन तीनों में से एक भी चीज़ को अगर हम माइनस कर दें,
तो क्या ये जगत का व्यवहार चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। अगर ईश्वर ना हो तो सिर्फ जीवात्मा और प्रकृति किसी काम के नहीं है। अगर जीवात्माएं ना हो तो ईश्वर ने प्रकृति बनाई किसके लिए है? वो किसी काम का नहीं है। अगर ये जगत ना हो तो ईश्वर जो जीवों को बनाएगा तो वो वहाँ पे रखेंगे कहाँ पर, कैसे रहेंगे? देखिए, ईश्वर जीवों को नहीं बनाएगा, ये मेरे मुझसे हो गया, क्योंकि ईश्वर जीवात्माएं तो अनादि हैं, क्योंकि व्यवहार में कहने में ऐसे ही आता है, तो इसलिए ऐसा ही कहा जाता है। तो मैं ये कह रही थी कि इस संसार में आकर के अगर हम किसी से पूछें, जैसे आपसे भी, मैं यहाँ पर इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं किसी से पूछूं कि जी जीवन का, आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि जी जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है। अब मोक्ष क्या कोई ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा? क्या आपको ये कोई बाजार में मिलती हुई आप जाएंगे, चाहे आप कोरोना टाइम में भी चले जाएंगे और आपको मोक्ष किसी दुकान पर मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमें इसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है, बड़ा स्वाध्याय करना पड़ता है, हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। पहले तो शारीरिक रूप से तैयार करना पड़ता है, फिर मानसिक रूप से तैयार करना पड़ता है, फिर हमें अपने कर्मों के द्वारा तैयार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हम उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का महर्षि स्वामी दयानंद ने बहुत ही सुंदर तरीका बताया है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि हमें कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा तो परमपिता परमात्मा की प्रातः और सायं काल को स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। और जब हम ये, इससे कम में तो बात ही नहीं बनेगी, ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। क्योंकि ये जब तक हम नहीं करेंगे, हम उसके पास नहीं बैठेंगे, हम उसके गुणों का गान नहीं करेंगे, तब तक फिर हमारी उनसे प्रीति कैसे होगी? देखिए, स्तुति क्या होती है? स्तुति होती है जब हम किसी के गुणों का सत्य सत्य वर्णन करते हैं। और सत्य सत्य वर्णन अर्थात जो जैसा है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो खराब है, जो जैसा जैसा हम उसका वर्णन करते हैं वैसा वैसा ही वो उसको स्तुति कहा जाता है। और जैसे हम जिस चीज़ की हम स्तुति करते हैं तो उससे फिर हमारी प्रीति बन जाती है, अर्थात कि उससे हमारा प्यार हो जाता है। और जब प्यार हो जाता है, आप स्वयं देखिए, हमारे घर में, हमारे परिवार में हमारे बच्चे होते हैं, हमारा पति है या जो भी परिवार के सदस्य हैं, अगर हमारा उनसे प्यार हो जाता है तो अगर हमें वो थोड़ी देर दिखाई ना दें तो हमें कैसा महसूस होता है। और आप सोचिए कि अगर इसी तरह का प्यार अगर हमें परमात्मा से हो जाए तो क्या हो? तो भाई ऐसा ही है कि जैसे हम तो 1 मिनट रह नहीं सकते, श्वासा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम, कभी भी हम उसके बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। अर्थात कि अंदर बाहर बाहर अंदर वही वो हमारे को दिखाई देता है। उपासना, फिर कहते हैं कि उसकी प्रार्थना भी करनी चाहिए। प्रार्थना क्या करनी चाहिए कि हे परमपिता परमात्मा, हमको इतनी शक्ति अवश्य देना कि मैं आपके नाम से हमेशा जुड़ी रहूं। और ये देखिए, गायत्री मंत्र जो है, हम उसमें हम तीनों ईश्वर, स्तुति और प्रार्थना, तीनों रूप हमको उसके दिखाई देते हैं। हम पहले ओम भूर्भुवः स्वः में स्तुति करते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि में हम उसकी उपासना करते हैं, और भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात् में हम ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हमारी जो बुद्धियों को शुद्ध करिए। अर्थात कि हम ईश्वर से कुछ ना कुछ हमेशा अच्छे कार्य के लिए उसकी प्रार्थना करते हैं कि हमारे अच्छे कार्य के लिए हमारी बुद्धियों को हमें दे, हमारी बुद्धि को सुचारू रूप से चलाए, ताकि कि वो जो है अपने जीवन के लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर पाएं। हम अब क्या करेंगे कि हम अब ईश्वर के पास जाएंगे।
कैसे जाएंगे? जैसे स्वामी दयानंद ने हमको बोला कि प्रातः और सायं 1-1 घंटा हमें ईश्वर की उपासना और प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। और जब तक हम देखिए ईश्वर की उपासना करने का फल क्या होता है, जैसा कि देखिए इसके शब्द से हमें दिखाई देता है, पता चलता है। उप मतलब पास में, आसन मतलब बैठना। हम जिसके पास में बैठेंगे उसके गुण जो हैं स्वयमेव हमारे अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे कहा भी जाता है ना संसार में कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, लेकिन वो थोड़ा अच्छे अर्थों में नहीं लिया जाता। लेकिन अच्छे अर्थों में हम इस तरह से लेते हैं कि जब हम परम पिता परमात्मा के समीप बैठेंगे तो उसके जो गुण हैं, जो स्वामी दयानंद ने दूसरे नियम में बताए, आप सबको मालूम है, तो वो धीरे 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 करके एक एक करके हमारे अंदर स्वयमेव आते जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता हम उनका कैसे आत्मसात कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो निराकार है। वो हमें सामने से बैठ करके कुछ दे थोड़ी सकता है, वो हमें देता थोड़ी है। और हम भी निराकार हैं, हमारी आत्मा भी हमें दिखाई नहीं देती। तो आइए ये जो विनियोग है ना, ये एक निराकार का दूसरे निराकार से हो रहा होता है, और तब जाकर के ईश्वर के गुण जो हैं हमारे अंदर समाहित होते चले जाते हैं। अब कैसे होते हैं? अब देखिए, जैसे परमपिता परमात्मा को अगर मैं ये कहूँ कि हम प्रार्थना करें, उपासना करें कि हे परमपिता परमात्मा आप तो सर्वशक्तिमान हैं, जैसे हमने प्रार्थना की, और जब हम ईश्वर की उपासना करने बैठते हैं ना, तो देखिए वो जो नियम है दूसरा वाला, ईश्वर सर्वशक्तिमान, निराकार, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। ये तो 20-21 गुण परमात्मा के हमें सिर्फ बताए गए, लेकिन क्या आपको मालूम है इससे भी 1000 गुना क्या, सहस्त्र गुना, इससे भी कितने अधिक ईश्वर के गुण हैं जो अपने आप हमारे अंदर परिवर्तित होते रहते हैं। होंगे कब? जब हम उस परम पिता परमात्मा की उपासना बिल्कुल हृदय से करेंगे, एक हो जाएंगे उसके साथ। जब हमारे जो आत्मा का जो दर्पण है वो बिल्कुल क्लियर होगा, साफ होगा, तब जाकर के हम उसकी प्रतीति कर पाएंगे और उसको देख पाएंगे। तब हम समझ पाएंगे कि हे परमपिता परमात्मा तुम तो सर्वज्ञ हो, तुम्हारे से कुछ छिपा नहीं है। हर एक ज्ञान ईश्वर का, हर एक संसार का क्या, ब्रह्मांड का क्या, कहीं का भी आप में हर एक ज्ञान आप में आपूर्त है। आपूर्त भरा हुआ है, ऊपर तक खूब भरा हुआ है। हे परमपिता परमात्मा आपके भी इस छोटे से ज्ञान सागर से एक बूंद भी क्या आप हमारी झोली में टपका सकते हैं? हे परमपिता परमात्मा सिर्फ एक बूंद आप मेरी झोली में टपका दें, मुझे दे दीजिए, तो मेरा जो जीवन है वो सफल हो जाए। ज्ञान पूर्वक। और ईश्वर सर्वशक्तिमान, देखिए कैसे हम उसकी सर्वशक्तिमानता की हम कैसे उसकी उपासना करें। हे परमपिता परमात्मा हमको सर्वशक्तिमान बनाइए। जितने सर्वशक्तिमान आप हैं हम वैसा तो नहीं बन सकते, क्योंकि ईश्वर कैसा सर्वशक्तिमान है ये हम सब जानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान इस तरीके में माना जाता है कि वो अपना कोई भी कार्य जब वो कर रहा होता है तो वो किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं करता, वो सारा काम अपने आप करता है। वो सृष्टि जब बनाता है तो क्या उसने कभी आपसे कहा कि जरा ये पत्थर लाना, जरा ये पानी लाना, जरा ये सीमेंट लाना, मैं ये बनाऊंगा? नहीं कहा ना। तो वो परमपिता परमात्मा अपने सारे काम स्वयं करता है, किसी से किसी की कोई सहायता नहीं लेता।
इसी प्रकार हे परमपिता परमात्मा, मैं आपसे उपासना में काल में मैं आपसे मांग रहा हूँ कि मुझे भी कुछ शक्ति दीजिए, जिससे कि मैं अपने जीवन में कुछ ऐसे क्रिएटिव कार्यों को कर पाऊँ जिससे कि मेरा जीवन भी सफल हो जाए। और ईश्वर कैसा है? हे परमपिता परमात्मा, आप तो न्यायकारी हैं। सबको पता है न्यायकारी कौन होता है। न्यायकारी वो होता है जो किसी सामने वाले को उचित दंड दे, ना कम ना ज्यादा। ईश्वर हमेशा न्यायकारी है। और वो देखिए, जैसे कहा जाता है ना कि अगर एक चोर चोरी करता है तो अगर हम उसको जेल में डाल देते हैं, देखने में तो लग रहा है कि हमने उसको दंड दिया, बहुत सारा दंड दे दिया, ठीक है, लेकिन एक तरह से उस पर हम दया भी कर रहे होते हैं। किस तरीके से दया कर रहे होती है कि अब हमने उसको आगे और गलत काम करने से उस पर प्रतिबंध लगा दिया, हमने उसको रोक दिया, और अब वो किसी अपने और जीवन में गलत कार्यों को नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से जो और लोग हैं वो भी बच गए। मतलब ईश्वर न्यायकारी हो गया। कि इसी तरह से हे परमपिता परमात्मा, हमारे में भी आप इसी तरह की कोई जो शक्ति है, इस तरह की शक्ति दीजिए कि मैं भी लोगों के साथ उचित उचित ठीक ठीक न्याय कर पाऊँ। और जब मैं न्याय करूँ तो कोई भी मेरे ऊपर प्रश्नात्मक दृष्टि ना रख सके, क्योंकि मेरा न्याय आपके सुरक्षा में होगा। जब मेरा न्याय आपकी सुरक्षा में होगा तो हे परमपिता परमात्मा, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुझे कुछ इंगित कर पाएगा? अर्थात मुझे इंगित कोई भी नहीं कर पाएगा। आप ये सोचिए, ये ऐसा करता कौन है? ये ऐसा कहेंगे कैसे? ये कैसे हो पाएगा? देखिए, वो ये सब चीज़ें, जितने सारे मैंने गुण आपको गिनवाए हैं ईश्वर के, वो अगर हम धीरे धीरे करके अपने में एक एक करके लेते जाएंगे ना, तो कैसे होगा कि देखिए, हम धीरे धीरे करके ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा कि आप ऐसा करिए। लेकिन देखिए, कभी कभी हमारे मन में ना कुछ संशय सा हो जाता है। संशय कैसा हो जाता है कि हम सोच पाते हैं कि ये पता नहीं, देखिए हम इंसान है ना, अल्प बुद्धि है ना, तो कभी कभी हम जहाँ पर हमें संशय नहीं करना होता ना, वहाँ पर भी हम कुछ संशय कर जाते हैं। इस प्रकार से जैसे कि अर्जुन था, जब वो द्रौपदी का स्वयंवर होने जा रहा था ना, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि इतनी कठिन परीक्षा है, वो चलती हुई मछली को मैं कैसे उसमें तीर मारूंगा? मुझे समझ नहीं आ रहा। मछली चल रही होगी, नीचे जल है, जल तो एक जगह रुकता नहीं है, तो मैं कैसे उसमें तीर मारूंगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने, श्री कृष्ण ने पता उनको क्या कहा? श्री कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, तुम अपना काम करो, तुम ये मछली पर निगाह रखना, तुम जो काम करोगे ना, तुम मछली पर निगाह रखना, और जो काम मेरे करने वाला है ना, उसको तुम मेरे ऊपर छोड़ देना। अर्थात उन्होंने कहा कि जब तुम अपना निशाना मछली की आँख पे लगाओगे ना, तब मैं जो नीचे का जल है ना, वो मैं उसको स्थिर कर दूंगा। तब वो जो मछली का वो जो है ना, वो एक जगह टिक जाएगी। तब तुम्हें सहायता करने की और किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। मैं उस समय में तुम्हारी सहायता कर रहा हूँगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी अच्छे कार्य को करने जाते हैं, जब हमारे मन में शुद्धता होती है, जब हमारे मन में पवित्रता होती है, जब हमारा लक्ष्य बहुत ही साफ होता है, किसी को छल कपट की ओर नहीं ले जा रहा होता, तब कहा जाता है कि पूरी की पूरी जो कायनात है ना, वो उसके साथ में हो लेती है। अर्थात कि ईश्वर भी तब हमारा साथ देता है। वो परमपिता परमात्मा किस प्रकार से हमारी सहायता करता है, वो होगा कब? जब हमारा लक्ष्य साधना होगा, सीधा होगा, हमारे अंदर कोई मल मैल ये वो सब
कुछ नहीं होगा। और कहा कि हे परमपिता परमात्मा, आपकी मैं उपासना करता हूँ। कैसे उपासना करता हूँ कि आप तो निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। बड़ी अच्छी व्याख्या की गई है कि आप बताइए कि निर्गुण और सगुण दोनों एक म्यान में कैसे रह सकते हैं। तो बड़ा अच्छा वहाँ पर उन्होंने बताया कि जिन गुणों से परमपिता परमात्मा है, जो गुण परमपिता परमात्मा में हैं, अगर हम उनकी उपासना कर रहे हैं तो वो सगुण भक्ति कहलाती है। और जो गुण उसमें नहीं है, अगर हम उनको लेकर के उपासना कर रहे हैं तो वो जो है उसकी निर्गुण भक्ति कहलाती है। अर्थात अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अब हमने सगुण भक्ति करनी है या हमने निर्गुण भक्ति करनी है। तो वो जो इस तरह की जो उपासना करते क्या, और ये होगा कब, जब हम बिल्कुल काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष हर एक विकारों से दूर होकर के जब हम परमपिता परमात्मा से अपनी तार जोड़ेंगे तो फिर जाकर के ये सब चीज़ें संभव हो पाएंगी। परंतु हम क्या करते हैं, संसार में आते हैं और हम आकर के प्रकृति में गुम हो जाते हैं। हमारी ये जो चर्म चक्षु है ना, ये बाहर की ओर खुलते हैं। ये जैसे जैसे बाहर की ओर खुलेंगे हम देखेंगे कि हमें आज यहाँ जाना है, वो करना है, इधर इधर कितने आकर्षण, मतलब गिनाते गिनाते थक जाओ, सुबह से लेकर रात हो जाएगी, लेकिन वो आकर्षण जो है कभी ख़त्म नहीं होंगे। जिन जिन आकर्षणों से हम जो हैं वो बंधे रहते हैं, हम उधर खिंचते चले जाते हैं। अभी बहन एक बहुत सुंदर भजन गा रही थी ना कि आप गर्भ में थे तो गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, तो जब हम उल्टे लटके हुए थे हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि ये परमात्मा आप मुझे बाहर निकालो, मैं आके तुम्हारी स्तुति करूँगा, प्रार्थना। कब तक बताइए ना। आप बाहर आए, जब आप पृथ्वी पर अवतरित हुए, थोड़े दिन साल 2 साल 4 साल 5 साल, कहते हैं कि 5 साल के बाद तो ना जो व्यक्ति का जो स्वभाव है ना वो अपने आप ही प्रकृति की ओर आकृष्ट होता चला जाता है। ये होता ही है, ये हर एक का होता ही है और ये होगा ही होगा। लेकिन इसको जब तक हम उस प्रीतम के खूंटे से बांध कर नहीं रखेंगे तब तक, कहते हैं ना कि जब हम, जैसे एक गाय होती है ना, सारा दिन चारा चर के बाहर से आती है और वो जो उसका गौपालक होता है उसको लेके उसकी रस्सी को खूंटे से बांध देता है। इसी प्रकार हम जब अपने मन को बाहर से ला करके अपने ईश्वर रूपी खूंटे पे अगर हम नहीं बांधेंगे तो बहनों और भाइयों हमारा मन भटकता ही रहेगा और कभी भी उपासना में वो नहीं टिक पाएगा। तो हमें ईश्वर की उपासना करनी है। हमें नित्य प्रति रोज मतलब कहना चाहिए कि प्रतिदिन, बिना, कहते हैं कि अगर जिस दिन समय ना मिले कोई बात नहीं, आप रात को सोते समय बिस्तर पर लेटकर भी आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं। ईश्वर ये तो नहीं कहता कि तुम मेरे को बैठो अच्छे से चौकड़ी मारो, ये करो वो करो। ठीक है, ये सब बड़े अच्छे साधन हैं, ये हमारे उस साध्य को प्राप्त करने के बहुत अच्छे साधन हैं, इनको हमें करना चाहिए। लेकिन हाँ, कभी कहते हैं ना कि जब कभी इमरजेंसी हो जाती है तो पर फिर भी हमें उस ईश्वर को तो कभी भूलना है ही नहीं ना, कभी नहीं भूलना। वो तो हमारे चारों तरफ ऐसे है जैसे देखिए चाशनी भरी पड़ी है, चाशनी के अंदर रसगुल्ला पड़ा हुआ है, हम तो रसगुल्ला हैं जी, बस खाते जाओ खाते, हम तो चाशनी में भीगे हुए हैं। हमें कभी हम अपने आप को उससे अलग ना करें। ये कब होगा, जब हम अपने आप को, अपनी जो बाहर की इंद्रियां हैं, जो हमारी कहते हैं ना, ये इंद्रियां ही हमारा एक दर्पण होता है। आज के ज्ञानदीप में मैंने मैसेज डाला था कि ये जो इंद्रियां हैं ये हमारा दर्पण है। जैसे जैसे हमारा मतलब हमें दिखाती रहती हैं कि अब हमारे मन में क्या चल रहा है, अब कैसे चल रहा है, अब कैसे होगा, अब क्या होगा। तो इस दर्पण को हमेशा बांध के रखना है, इस दर्पण साफ रखना है और इसको हमेशा इंद्रियों को मन से बांध के रखना है। और मन जो है हमारा हमेशा आत्मा के साथ बंधा रहता है। जैसे 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 कहते हैं मन
और आत्मा। कई लोग आप इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि मन और आत्मा एक है न, वो मन और आत्मा एक है, नहीं, मन और आत्मा दोनों अलग हैं। आत्मा चेतन है और मन जड़ है। मन तो सिर्फ और उसका नौकर है, नौकर। कहते आत्मा के सामने कोई चीज़, आत्मा के कहते आत्मा के जो गुण होते हैं ना, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न, राग, द्वेष, और वो 6 गुण है ना बताए गए, तो वो जो आत्मा ऑर्डर करती है कि अब जाना जरा मेरे लिए ये रूप, ये रस रूप लेके आओ, दिखाओ, तो मन जाता है, वो लेके आता है, वो दिखाता है, कहता है देख मैं ये ले आया तेरे लिए, मैं ये लेके आ गया, तो ये देखो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो ये आत्मा का मन जो है ये नौकर है। तो इसको आत्मा हमेशा अपने वश में रखना है। जब तक हम इसको वश में नहीं रखेंगे तब तक जो है हम भटकते ही रहेंगे। तो भटकें क्यों हम, हमें तो परमपिता परमात्मा की ओर ही बढ़ना है, यही हमारा लक्ष्य है। बहुत सुंदर लक्ष्य है। कहते हैं ना कि जीवन, एक अंधा व्यक्ति और एक अंधा व्यक्ति और एक लंगड़ा व्यक्ति, एक दोनों जने एक कमरे जगह, ऐसी जगह जाके फंस गए कि जहाँ पर सारे के सारे दरवाजे बंद थे, कोई बाहर निकलने का दरवाज़ा नहीं था। वो वहाँ पर जाकर के फंस गए, निकल नहीं पाए। एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि इसमें इतने सारे दरवाजे हैं, आप इसको खोलते जाओ, एक एक दरवाज़ा जब धक्का मारोगे, जो दरवाज़ा खुल जाए, बस एक ही दरवाज़ा ऐसा है जो खुलेगा, बाकी दरवाजे सब लॉक हैं, कोई नहीं खुलने वाला। तो वो क्या करते, जब जो भी दरवाजे को हाथ लगाते वो दरवाज़ा उनको बंद मिलता। आखिर चलते 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 क्या हुआ कि उनको ना एक बार खुजली लग गई। जो व्यक्ति चल सकता था ना, उसको खुजली लग गई, तो वो खुजालने लग गया, और खुजलते खुजलते उसका जो था ना, वो जो दरवाज़ा खुलने वाला था ना, उसी टाइम उसको खुजली और वो आगे निकल गया। कहने का तात्पर्य ये है कि बहनों भाइयों, ये जो जीवन हमें मिला है, मनुष्य तन हमें मिला है, ये मोक्ष का द्वार है। हमें ईश्वर ने मोक्ष के द्वार पर लाकर खड़ा कर रखा है। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एक डोर बेल बजाने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ छोटी सी एक डोर बेल बजानी है हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना। और वो डोर बेल बजाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अष्टांग योग करना पड़ेगा, हमें अपने आप को रोकना पड़ेगा, हमें सबके साथ में प्यार करना पड़ेगा, प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा, और हमें ईश्वर को पाने के लिए सत्य का आचरण करना पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा जो कहते हैं कि अगर हम इसको अपने आचरण में ले लेते हैं ना, जब हम इसको अपने आचरण में ले लेंगे तो हमें ज़रा भी वो मुश्किल लगेगा ही नहीं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, धीरे धीरे करके हमें अभ्यास हो जाएगी। और जब भी कुछ भी थोड़ा सा अलग हुआ, विरोध में हुआ, तो झट से हमारी आत्मा में आवाज़ उठ जाती है कि ये काम गलत हो रहा है, इसको नहीं करना। परमात्मा जो है हमें अंदर से नॉक कर देता है कि ये गलत है। और जब कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे में उमंग, उत्साह उत्पन्न होता है, नहीं तो लज्जा, भय और शंका उत्पन्न होती है। तो परम पिता परमात्मा इज़ वेरी ग्रेट, जितना मर्जी कह लो आप, वो हमेशा बड़ा है, हमेशा। तो उसको प्राप्त करना भी हमें बहुत ही प्रयत्न करना पड़ता है। हमें अपने आप को, मन को संभालना पड़ता है। और मन क्या है? मन दा की एथो पुटना ते एथे लाना। सिर्फ विषयों से हटाकर हमें ईश्वर की ओर मोड़ना है, तब जाकर के हम उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा ही सुंदर किसी कवि ने कहा है, ढूंढता किस वास्ते गाफिल ये घर घर देखता, ढूंढता किस वास्ते गाफिल ये घर घर देखता, पहले ही जेरे बगरगर अपना दिल भर देखता। साफ कर देता अगर सीने के आईने का जंग, चेहरे तस्वीर से शक्ले मुनव्वर देखता। सैकड़ों पर्दों में भी पर्दा नशी आता नज़र, पर्दा आँखों का अगर गाफिल उठाकर देखता, पर्दा आँखों का अगर गाफिल उठाकर देखता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मेरी वाणी को सुना। समय शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, अभी मैं चाहती तो और भी बोल सकती थी, लेकिन आपका समय था, तो फिर मैंने फिर कभी समय मिलेगा तो फिर कभी बोलेंगे। धन्यवाद जी। रचना जी, सचमुच आपके साथ जितने अलंकार लगे हुए हैं, उसके आगे मैं कौन सा अलंकार लगाऊं,
मेरे को तो यही नहीं समझ आती, और इतनी विदुषी बहन है आप कि हम धन्य हो गए आपको सुन के। भगवान करे ऐसे विदुषी बहनों का साथ हमें मिलता रहे, और इस ज्ञान को, उपासना को, जो उपासना का तरीका या प्रभु मिलन का तरीका या मुक्ति का मार्ग आपने सब तरह से हमें समझाया है, हम उस मार्ग पर सचमुच चले तो वाकई में सचमुच हम मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन उपासना करने के लिए हमने संसार में ज्यादा फंसे हुए हैं, जैसा कि आपने बताया ही है। लेकिन ऋषि के कहे अनुसार, आपके बताए मार्ग के अनुसार हर मनुष्य चलने लगे तो सचमुच जो मानव जीवन का लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना, वो उसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन समय के साथ चले और प्रभु के साथ उपासन में जाके बैठे, उसकी रचनाओं को, उसके गुणों को, उसके स्वभाव को समझे, और तब जाकर वो कुछ न कुछ ग्रहण कर सकता है। समय आपने हमें बहुत अच्छा दे दिया, हमें कोई वो नहीं है। ऐसी अच्छी बातें सुनने में समय की कोई गिनती नहीं होती। मान तो बिल्कुल ऐसे खो गए थे आपके विचारों में कि पता ही नहीं लगा समय कहाँ गया। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इतनी आज आपने हमारी सबकी ऐसे हो आत्मा गई को थी। झंकोर दिया, बेटी झंकोर दिया। अब ये हमारा कर्तव्य बनता है, हम इसमें से कितना ग्रहण कर सकते हैं। कि मैं आपको झंकोर, मेरी तो आत्मा जुड़ना एकदम वो, मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में बहुत सुंदर प्रवचन। आदर्श सहगल जी, मेरी नमस्ते आपको। रचना बेटी, आपकी बातों को सुन के, वाकई आपकी रचनाओं को देख के इतने मन में खुशी हुई और इतना हृदय गदगद हो उठा कि आपको मैं हृदय से नमन करती हूँ। आपने मुझे पहचान लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल कृष्णा देवी जी। कि हर घड़ी हर पल आपका। अब मैं चाहूंगी इसी कड़ी में, मैं अपना बाद में विचार रखूंगी, इसी कड़ी में मृदुला चौटानी जी और बेंगलोर से चंद्रकांत आर्य जी भी एक एक 2-2 मिनट आपके लिए कुछ कहें। इसी कड़ी में मैं अपनी बात बाद में रखूंगी। पहले मृदुला चौटानी जी और फिर रचना जी, सच में आनंद आ गया। लोरी का काम कर रहा था आपका तो इतने मधुरता में गए। अब मैंने और भी प्रवचन सुने हैं, लेकिन आज तो इतनी परिपक्वता थी उसमें, इतना रस था आज उसमें, आनंद आ गया सच में। ये सब हृदय के उद्गार थे ना, हृदय के उद्गार निकल रहे थे आज, हृदय के उद्गार निकल रहे थे हृदय से। और भी सुने हैं मैंने आपके, लेकिन आज ऐसे परिपक्वता से परिपूर्ण था आज तो। धन्यवाद जी, एकदम डिफरेंट था। धन्यवाद बहुत जी, धन्यवाद जी। सदा सुरक्षित रहे वाणी आपकी। धन्यवाद। चंद्रकांत आर्य जी भी आशीर्वाद लेंगे, वो भी आएंगे माइक। ये तो मेरा सौभाग्य है, चंद्रकांता जी मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। रचना प्रिय जी, वाकई आप माता जी को मेरी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, प्यार, मेरा सभी बहनों को बहुत बहुत प्यार। और रचना जी, आपने तो आज ऐसा लगा जैसे कोई विमुक्त आत्मा अंतर स्थल से अपने हृदय के उद्गार प्रभु की प्रेरणा से सबके सामने प्रेषित कर रही थी। वो ऐसे नहीं लग रहा था कि आपकी आवाज है, ऐसे लग रहा था कि जैसे प्रभु आपको गाइड कर रहा है कि अब ये शब्द बोल, अब ये बोल, अब ये बोल, अब ये बोल। मैं तो कई बार तो आंखें बंद करके उसको मनन करने की कोशिश करती हूँ। वाकई ये परमात्मा की आवाज है, वाकई ये परमात्मा बोल रहा है, उन्हें प्रेरित कर रहा है। और क्या चीज है परमात्मा, हमारे अंदर ही तो बैठा हुआ है, हमारी आत्मा को वही तो प्रेरित करता है। रचना जी, आपने तो परमात्मा को जीत लिया। ऐसे लगता है कि आपको आभूषणों से, विद्या के आभूषणों से अलंकृत कर दिया है परमात्मा ने। प्रभु कृपा बनी रहे, आप इससे भी आगे बढ़े और विद्या के आभूषण को धारण करके सारी बहनों का उपकार करें, धर्म का प्रचार करें, अपने देश का उत्थान करें। मेरे छोटे छोटे बच्चे भी आपका आज्ञाओं का पालन करें और आगे बढ़ते चले जाएं। बहुत नाज है मुझे अपनी बहनों पर, बहुत नाज है, बड़ा गर्व है मुझे। मैं तो गदगद हो गई आपका आशीर्वाद लेकर, आपका आशीर्वाद लेकर मैं गदगद हो गई। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मृदुला जी का भी और आपका भी आशीर्वाद मिलता रहे बस। मैं अब एक बात, मैं अपनी बात कहना चाहूंगी।
हाँ जी। बात कहना चाहूंगी सभी नमस्ते नमस्ते भावना जी, स्वागत है आपका। एक मिनट भावना जी, भावना जी आप अपना म्यूट कीजिए जरा, आपका म्यूट हो रहा है। हाँ जी हाँ जी, भावना जी कुछ कहना चाह रही है, स्वागत है आपका। धन्यवाद। रचना जी नमस्ते। नमस्ते जी। बहुत सुंदर एक मेहनत सफल हो गई बहुत ज्यादा। मेहनत सफल हो गई बहुत ज्यादा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मुझे इतना अच्छा लगा दीक्षित बहन जी को भूल गए। नहीं नहीं, उनको, वो तो मेरी गुरु हैं, उनको नहीं बोलना, वो तो हम सबकी गुरु थी भाई। वो बात तो ठीक है, मतलब इतना उन्होंने आगे इतना बढ़ गए आप, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये मॉडल टाउन से बोल रही हैं, मॉडल टाउन से बोल रही हैं ये। हमारे साथ आदर्श नगर से भावना मंत्रानी जी हैं, वहाँ की आदर्श नगर की, वो जुड़ी हैं और वो कुछ कहना चाहती हैं। स्वागत है आपका। आज हमारे साथ वो पहली बार जुड़ी हैं भावना जी, स्वागत है आपका। आप अपनी बात रखिए। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। हाँ जी कहिए, आप कहिए, ऑन कर दिया आपने। जी, मैं आपकी समाज के सभी अधिकारीगण और आपके साथ जुड़े हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतना सुंदर रचना दीदी का आज का प्रवचन था कि बहुत ही अंदर तक छूने वाला ये सत्संग था, प्रवचन था। बहुत ही आनंद आया और आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप इतने सुंदर वक्ता लेकर के आए और प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया रहा। आपको भी साधुवाद इस प्रोग्राम को बढ़िया करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद भावना जी, धन्यवाद। एक मैं बात और कहना चाहती हूँ, कल इन्होंने मेरे को आमंत्रित किया है, वीरवार है इनका कार्यक्रम, तो सभी आप जुड़िएगा, मैं लिंक भेज दूंगी जी। और मैं 2 मिनट अब मैं सुदेश आर्य जी से भी कहूंगी कि वे कुछ कह दे, क्योंकि भजन का समय नहीं रहेगा, 1-2 ही भजन होंगे। सुदेश आर्य जी कहेंगे। स्वागत है आपका। सुदेश आर्य सर। मैं भी कहना चाहती हूँ। उषा जी बहुत बहुत अच्छा लगा आपका कार्यक्रम। आपके जो संयोजन था वो अति उत्तम था और प्रवचन तो अति उत्तम से भी अति उत्तम था। तो रचना बहन जी के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, रचना तुम तो प्यार भी हो, साथ में बाहर भी हो, ऑलराउंडर हो, बस इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया सुदेश जी। हमारे समाज की हमारी बहन, मैं इनको माँ की तरह भी कहती हूँ, शकुंतला गुलाटी जी कुछ कहना चाहेंगी। मैं तो केवल आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। पिछली बार भी मेरा बीच में बंद हो गया था, लास्ट में जाके बंद हो गया था, तब भी मैं आपको आशीर्वाद देना चाहती थी और रचना जी को और आपको और मेरी जितनी भी बेटियां बहनें यहाँ पर आई हुई हैं, मैं सबको यही आशीर्वाद देती हूँ कि सब हम मिलकर आगे बढ़े और ऋषि दयानंद के मिशन को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। देखिए, मैं किसी की यहाँ पर ज्यादा प्रशंसा तो बहुत हो चुकी, बहुत कुछ कहा जा चुका है रचना जी के बारे में और आपके बारे में भी, सुदेश आर्य जी के बारे में भी, सभी कुछ जानते हैं। बस मैं तो केवल इतना ही कहूंगी, हम सब मिल जाएं और मिलकर आगे बढ़े और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद। वैदिक धर्म की जय। माता जी बहुत अच्छा काम, बहुत ही प्यारा माता जी। नमन। बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, मैंने एक वर्ड सुना। धन्यवाद जी, धन्यवाद सविता जी, धन्यवाद जी। शकुंतला गुलाटी जी आप समापन कराइएगा। अब मैं अपनी बात रखूंगी। सबका मुझे लगता है वक्त थोड़ा बहुत सबने बोल दिया, मुझे लगता है अब कोई नहीं रहा इसके मन में उत्कंठा थी कि मैं कुछ कहूँ। तो अब मैं अपना विचार रखूंगी कि श्रीमती रचना आहूजा जी ने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र के बारे में बहुत अच्छे से सबको समझाया कि किस तरह से जब हम किसी ऐश्वर्यवान व्यक्ति के पास जाते हैं तो हम उससे एकदम से चकाचौंध में आते हैं और उससे हम प्रभावित होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके पास ही रहने का प्रयत्न करते हैं और उससे प्रार्थना भी करते हैं। उसको प्रार्थना करते हैं ना कि देख तेरे पास ये सब कुछ है तो मुझे भी थोड़ा सा दे दे। सागर से जैसे हम लोटा भर के ले आते हैं, हम सोचते हैं थोड़ा सा ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। कोई बहुत ज्यादा धनवान ऐश्वर्यवान होता है, हम कहते हैं थोड़ा सा मुझे दे दे, तेरे को क्या फर्क पड़ेगा, और हम फिर उसके इर्द गिर्द ही रहते हैं, उसके चक्कर काटते रहते हैं कि भाई हम इसका साथ ना छोड़े, पता नहीं बंदा कब काम आ जाए। जब कोई बहुत ज्यादा किसी पद पे होता है या किसी कोई ऐश्वर्यवान है, कोई प्रधानमंत्री हो मान लो, किसी को उसका साथ मिल जाए तो वो साथ छोड़ना नहीं चाहता उसका कि पता नहीं कब मेरे काम आ जाए। ठीक उसी
प्रकृति के माध्यम से हम देखते हैं कि वो विष्णु रूप में व्यापक है, हम चकाचौंध हो जाते हैं कि क्या ईश्वर तेरी माया है, तूने क्या बनाया है। तो हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर, क्योंकि उसका न्यायकारी रूप देख के, जैसे इन्होंने बताया, दयालु, न्यायकारु, ये सब गुण देख के हम उससे प्रभावित होकर उसके आसपास ही हम रहना चाहते हैं और हम फिर उपासना करते हैं, उस ईश्वर के पास बैठते हैं। प्लस साथ में जो इन्होंने कहा कि निर्गुण और सगुण, सगुण क्या है, जैसे भी न्यायकारी और दयालु, आनंद से भरा हुआ ईश्वर, ये सारे जितने भी गुण हैं ईश्वर के, कि ज्ञान से भरा हुआ है, सर्वज्ञ है, हम उस गुण की उपासना करके वैसा ही बनने का प्रयास करें। और जो जो उसके अंदर नहीं है, जैसे वो ईश्वर क्या है, किसी की बुराई में नहीं है, तो हम भी ना करें। उस तरह से जो जो उसके अंदर नहीं है वो हम करें और उसका आचरण करें। यही भाव लेके हम चलें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्र से, जो मैं थोड़ा बहुत मोटा मोटा समझ पाई हूँ। और मैं उसको बताने का मैंने इसलिए कोशिश की है कि बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद रचना आहूजा जी का। बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, उषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पहली बार मैं आई हूँ, आपने मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्रदान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आने से 4 चांद लग गए C3 आर्य समाज में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सविता जी से कहूंगी। उषा जी तो सबको निमंत्रण देती हैं, सबका सम्मान करती हैं। मैं तो जानती भी नहीं थी, मेरे को भी इन्होंने अवसर दिया, पर मैंने अवसर खो दिया। ऐसा नहीं है, आप हमेशा हमारे लिए अनुकरणीय है और आपका हमेशा स्वागत है। मैं